Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Imran Ali, Accounting ICOM second year. स्टूडेंट ऑलरेडी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अकाउंट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। आज हमारा स्टूडेंट इसका 16th लेक्चर है। इस चैप्टर में स्टूडेंट हमने बात की शेयर्स की और डिबेंचर्स की। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने डिबेंचर का टॉपिक स्टार्ट किया। डिबेंचर के टॉपिक में स्टूडेंट हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज डिस्कस की डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर, जिसमें क्या था स्टूडेंट, डिबेंचर क्या चीज है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के डेट्स के एविडेंस का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिबेंचर कहलाता है। लोग कंपनी के डिबेंचर्स क्यों परचेज करते हैं? इंटरेस्ट के लिए और कैपिटल प्रॉफिट के लिए। जिस वक्त ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं? डिविडेंड के लिए और कैपिटल प्रॉफिट के लिए। और डिबेंचर क्यों परचेज किए जाते हैं? इंटरेस्ट के लिए। तो डिफरेंस कहां आ रहा है डिविडेंड का और इंटरेस्ट का? शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर बनता है और प्रॉफिट में से अपना शेयर लेता है डिविडेंड की फॉर्म में। डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर बनता है, कंपनी ने इसे लोन लिया है और कंपनी इसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पे करती है। इसके बाद स्टूडेंट हमने काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स की बात की। नेक्स्ट हमने इशुएंस ऑफ डिबेंचर में देखा कि डिबेंचर को हम 2 टाइप्स में पढ़ सकते हैं, 2 वे में पढ़ सकते हैं, इशुएंस ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर स्टूडेंट हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमने बात की इशुएंस ऑफ डिबेंचर में, इसमें भी फर्दर 2 हमारे पास कंडीशन थी, कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसिडरेशन की जब बात की तो इसमें 3 हमारे पास स्टेजेस आ गई, इशुएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, अदर देन कैश एंड कोलैटरल सिक्योरिटीज। स्टूडेंट प्रीवियस 2 लास्ट 2 हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमने इशुएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कैश पढ़ा। इसमें लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने इसकी जर्नल एंट्रीज सीखी कि डिबेंचर जब इशू किया जाएगा तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। स्टूडेंट जिस तरह से शेयर पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, इसी तरह से डिबेंचर्स भी पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। जिस तरह से शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पर लिखा जाता है, इसी तरह से डिबेंचर्स भी हमेशा पार वैल्यू से लिखे जाते हैं। अगर हम डिस्काउंट या प्रीमियम पर इशू कर रहे होते हैं, इसका जो डिफरेंस आता है यह हमारे लिए एक्सपेंस नेचर रखता है या फिर इनकम नेचर रखता है, जबकि डिबेंचर की अपनी वैल्यू हमेशा पार वैल्यू से लिखी जाती है। स्टूडेंट आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे, जिसमें कल लास्ट डे जो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने इंटरेस्ट डिस्कस की थी वही यूज करते हुए इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। एबीसी लिमिटेड कंपनी इशूड, एबीसी कंपनी लिमिटेड इशू कर रही है 1012% डिबेंचर्स। फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया कि कंपनी इशू करेगी 1000। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिबेंचर्स? 1000 डिबेंचर्स। और डिबेंचर 12% डिबेंचर। स्टूडेंट कल भी हमने इसे डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि 12% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपने जब भी अब इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में डिबेंचर को लिखना है तो लाजमी इसके साथ 12% समझ लें कि ये इसके नाम का हिस्सा है, जो हमें बता रहा है कि इस डिबेंचर के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी ये डिबेंचर लेगा कंपनी से, उसे 12% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा ऑफ ₹100 ईच। स्टूडेंट ये जो 100 ईच है ये कंपनी के डिबेंचर की पार वैल्यू है। 100 वाला डिबेंचर कंपनी ने इशू करना है और कितने डिबेंचर इशू करने हैं? 1000 डिबेंचर्स इशू करने हैं। और कौन से डिबेंचर? 12% डिबेंचर। स्टूडेंट रिक्वायर क्या है कंपनी में? What entries will be made if? Journal entries require की गई हैं if number 1 debenture are issued at par value, debenture are issued at 5% premium, debentures are issued at 10% discount। 3 केसेस के अंदर जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। हमने 1000 डिबेंचर इशू करने हैं पार वैल्यू पर, 5% प्रीमियम पर एंड 10% डिस्काउंट पर। स्टूडेंट हम इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं केस नंबर बी के लिए और सी के लिए। देखिए पार वैल्यू ऑफ द डिबेंचर क्या है? ₹100। पार वैल्यू कितनी है? 100।
हमने 5% प्रीमियम, हम केस नंबर बी के लिए स्टूडेंट ये वर्किंग कर रहे हैं। 5% प्रीमियम, याद रखिएगा ये 5%, 8%, 7%, 10%, 12% हमेशा पार वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाएगा। जी स्टूडेंट, प्रीमियम है हमारे पास 5%। 5% हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? 100 रुपीज पर। जी, पार वैल्यू 100 रुपीज, 5% स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा ₹5। एक डिबेंचर पर 5 रुपीज हम ज्यादा लेंगे। जब ज्यादा लेंगे तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 100 + 5, 105। हम एक डिबेंचर 105 में इशू करेंगे। प्रीमियम मीन अबव द पार वैल्यू, मोर देन पार वैल्यू। पार वैल्यू 100 थी, 5% प्रीमियम इस पे कैलकुलेट किया, 5 रुपीज आया। अब 5 रुपीज पार वैल्यू में ऐड करके एक डिबेंचर हम इशू करेंगे 105 में। इसी तरह स्टूडेंट केस सी में क्या है? केस सी में स्टूडेंट 10% डिस्काउंट है, तो डिबेंचर की पार वैल्यू हमारे पास कितनी है? ₹100। हमने 10% कैलकुलेट करना है डिस्काउंट, तो स्टूडेंट देखिए डिस्काउंट 100 रुपीज पर हाउ मच परसेंट? 10%। ये 10% 10 रुपीज आ जाएगा। स्टूडेंट डिस्काउंट पे इशू करेंगे 100 वाली चीज। डिस्काउंट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? लेस देन पार वैल्यू। पार वैल्यू 100 है, इसमें से 10 रुपीज डिस्काउंट के बाद हम इशू करेंगे 90 रुपीज में। ये स्टूडेंट हमने इसकी छोटी सी 2 वर्किंग थी वो कर लिया ताकि हमें जर्नल एंट्रीज में ये हेल्पफुल रहेगा। तो हमने 3 केसेस में 3 जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पार वैल्यू पर प्रीमियम 5% है तो 105 पर, 10% डिस्काउंट है तो 90 रुपीज में। स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे जहां पर हम जर्नल इसका प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं हम लोग। जी स्टूडेंट, एक प्रॉपर फॉर्मेट से हम इसका जर्नल बनाएंगे। कंपनी का नाम और क्या चीज बना रहे हैं? जर्नल ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी। हमें क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में बताया गया था जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस कंपनी का नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड कंपनी। हमने एज इट इज स्टूडेंट इसको लिखा और हमने ये क्या चीज बनाई है? जर्नल। तो ये जर्नल का नाम आ गया। प्रॉपर फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज जब भी होगा, कभी नहीं आपको कहा जाएगा जर्नल बनाए प्रॉपर फॉर्मेट से। स्टूडेंट आपने फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है कि जब भी जर्नल एंट्रीज आप करेंगे आप प्रॉपर फॉर्मेट से। तो प्रॉपर फॉर्मेट क्या है स्टूडेंट? डेट का कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्टिकुलर्स, लेजर वैल्यू, डेबिट को रुपीस के साथ और क्रेडिट भी रुपीस के साथ। करेंसी साइन लिखना भी जरूरी है। जी स्टूडेंट, नंबर 1 एंट्री हमारे पास क्या थी? डिबेंचर्स आर इशूड एट पार वैल्यू। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने इसके लॉजिकली से सीखा था, दोबारा रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लोन ले रही है, कैश रिसीव करेगी। जब कैश इसके बैंक में डिपॉजिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। हमने डिबेंचर इशू किया है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए डिबेंचर लायबिलिटी है। कितने डिबेंचर इशू किए गए स्टूडेंट? 1000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर पार वैल्यू पर इशू किया 100 रुपीज पे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 1 लाख रुपीज आ गया। बैंक क्यों डेबिट हुआ है? जब लोन लिया कंपनी ने, बैंक के अकाउंट में पैसा आया, एसेट इंक्रीज हो गए। एसेट इंक्रीज होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बिजनेस ने, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने लोन लिया है, हमने इसे रिटर्न करना है। हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट? इसे क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे हमने ये 12% जरूर लिखना है। जस्ट हम ये नहीं लिखेंगे कि डिबेंचर अकाउंट, बल्कि 12% डिबेंचर अकाउंट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताता है कि जो भी ये डिबेंचर्स परचेस करेगा उसे 12% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, और नॉर्मली कंपनीज हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करती है। ये थी स्टूडेंट हमारी फर्स्ट एंट्री। नरेशन क्या है? डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, सिंपल। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकंड एंट्री में हमें क्वेश्चन में कहा गया डिबेंचर आर इशूड एट 5% प्रीमियम। हमने प्रीमियम पर इशू किया। देखिए स्टूडेंट, 1 बाय 1 इसके डेबिट एंड क्रेडिट के लॉजिक्स हम देखते हैं। पहले बैंक अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने लोन लिया है, लोन इनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करते हैं। सेकंड डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर। डिबेंचर कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी ने इसको
पे करना है इन फ्यूचर। दैट्स व्हाई लायबिलिटी इंक्रीज होने पर इसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में एसेट इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट। सेकंड स्टूडेंट, हमने यहां पर 100 वाला डिबेंचर 105 में इशू किया है। 5 रुपीज कंपनी ने ज्यादा लिए हैं। कंपनी की मार्केट के अंदर गुडविल बहुत अच्छी है, हर कोई कंपनी के डिबेंचर शेयर्स खरीदना चाहता है, तो कंपनी अपने शेयर अबव द पार वैल्यू सेल कर सकती है। दैट्स व्हाई इन्होंने 105 पर इशू किया। 5 रुपीज जो एक्स्ट्रा हैं स्टूडेंट, ये फिर क्या होगा कंपनी के लिए, इनकम। और जब इनकम इंक्रीज होती है तो ये क्रेडिट होता है। और ये कौन सी इनकम है, हमारा कैपिटल प्रॉफिट। 100 वाली चीज 105 में इशू की है, 5 रुपीज जो ज्यादा रिसीव किए हैं स्टूडेंट, ये क्या है, हमारी इनकम इंक्रीज। देखिए स्टूडेंट, इसकी अमाउंट मैंने अभी स्टूडेंट आपको क्या बताया था कि डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू पर लिखा जाता है। तो देखिए डिबेंचर हमने 1000 डिबेंचर इशू किए हैं और एक डिबेंचर 100 रुपीज का, तो स्टूडेंट ये हमारे पास 1 लाख रुपीज आ गया। इसी तरह से डिबेंचर्स हमने प्रीमियम पे इशू किया। स्टूडेंट यहां पे देखिए आप लोग, ये 1000 डिबेंचर 5 रुपीज एक्स्ट्रा लिए, ये 5000 इनकम के तौर पे क्रेडिट हो गया। स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि 100 वाला डिबेंचर मैंने 5 रुपीज एक्स्ट्रा पर आपको इशू करना है, तो आप लोग ऑब्वियसली मुझे कितने पैसे देंगे, 105। तो आप इसे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 1000 डिबेंचर हमने 105 पर इशू किए और ये अमाउंट 1,05,000 हमारे पास आ गई। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। स्टूडेंट जब भी कंपाउंड एंट्री आपके पास आती है, आप इसे जरूर चेक किया करें कि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है। समटाइम हम बोर्ड के पेपर और कॉलेज के पेपर चेक करते हुए हमने ये चीजें बारहा देखी हैं कि डेबिट क्रेडिट लॉजिकली सब कुछ ठीक किया हुआ है, लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट ये पूरी एंट्री ही रॉन्ग हो जाएगी। That's why debit 1,05,000 और क्रेडिट भी 1,05,000. Debit and credit must be equal. थर्ड एंट्री स्टूडेंट, केस 3 में क्वेश्चन में थर्ड में बताया गया था कि डिबेंचर आर इशूड एट 10% डिस्काउंट। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेबिट एंड क्रेडिट के लॉजिक देखेंगे। हमने 100 वाली चीज 90 में इशू की है, लोगों ने हमें 90 रुपीज पे किए, हमारे बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट इंक्रीज होगा तो हम इसे क्या करते हैं, डेबिट। सेकंड स्टूडेंट, डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू पर लिखा जाता है। हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए, 1000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर की प्राइस क्या है स्टूडेंट, 100। ये अमाउंट 1 लाख रुपीस और ये अमाउंट हमारे पास। जी स्टूडेंट, अब देखते हैं डिस्काउंट। हमने एक डिबेंचर पर 10 रुपीज डिस्काउंट हुआ है, तो स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पे मैं साइड पे कर रहा हूं इसे, 1000 डिबेंचर्स पर 10 रुपीज डिस्काउंट है, तो स्टूडेंट ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपीज। हमने क्वेश्चन में वर्किंग की, एक डिबेंचर पर 10% डिस्काउंट है, 10% 10 रुपीज आया हमारे पास। 1000 डिबेंचर्स पर ये टोटल डिस्काउंट 10,000। स्टूडेंट अगर मैं 100 वाली चीज आप लोगों को 90 में दे रहा हूं, तो ऑब्वियसली आप लोग मुझे 90 रुपीज पे करेंगे, तो मेरे बैंक अकाउंट में भी 1000 डिबेंचर्स के अगेंस्ट 90 के रेट से 90,000 कैश आएगा। डिस्काउंट डेबिट होता है। जिस तरह से शेयर के केस में डिस्काउंट डेबिट था, इसी तरह डिबेंचर के केस में भी डिस्काउंट डेबिट है। डिस्काउंट हमारा कैपिटल लॉस है, और लॉस एक्सपेंस नेचर की वजह से जब एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होता है स्टूडेंट, तो हम इसे क्या करते हैं, डेबिट। ये थी स्टूडेंट हमारी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड 12% डिबेंचर। देखिए स्टूडेंट, तीनों जगह पर मैंने 12% डिबेंचर के नाम के साथ मेंशन किया है, और आप लोगों ने भी इसे जरूर लिखना है। सेकंड, अभी मैंने बताया कि डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। डेबिट में दोनों अमाउंट्स 1 लाख रुपीस और क्रेडिट में भी स्टूडेंट दोनों अमाउंट 1 लाख रुपीस। स्टूडेंट ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने सीखा, इसमें डेबिट एंड क्रेडिट के लॉजिक्स देखे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। आप इसकी प्रैक्टिस रिटर्न जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।